चलिए, स्वागत है आप सभी लोग का। बहुत दिनों से ऐसा मैसेज में आ रहा था कि सर जानते हैं बड़ा दिक्कत हो रहा है एक चीज में। हमने बोला क्या भैया? तो समरी सबसे पहले आज मैं इस वीडियो में आप लोग को ये डाउट जो है आप लोग का ना, रुक जाइए थोड़ा पगड़ी खोल लेने दीजिए, वैसे तो ठंडा लग रहा है बट कोई नहीं। जो आप लोग का प्रॉब्लम है कि सर हम समरी कैसे बनाए, हे भगवान आप लोग पता ना क्यों इतना टेंशन में। हाँ, होना भी चाहिए भाई, एग्जाम का डेट इतना जो नजदीक आ गया है कि समरी हम लोग सर कैसे लिखे। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका क्वेश्चन 6 है, मतलब ऑप्शनल वाला 6 क्वेश्चन देगा, 3 आपको बनाना है। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे उनको भी मैं बता दूं कि 6 क्वेश्चन ऑप्शनल रहता है, 3 5 नंबर ये बनाना है, जिसमें से 2 आपका फिक्स है कि 2 आप लोग क्या बनाइएगा, मैच ऑफ द फॉलोइंग बनाइएगा। ठीक है ना बाबू लोग? 2 आप लोग क्या बनाइएगा जी, मैच ऑफ द फॉलोइंग बनाइएगा। मतलब क्या ये सर क्या दे रहे, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्या दे रहे हो? तो मैच ऑफ द फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, आपका एक तरफ चैप्टर का नाम देगा और एक तरफ आपका राइटर का नाम देगा। एक तरफ आपका मान लीजिए पोएम का नाम देगा और एक तरफ पोएट का नाम देगा। तो ये 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही होगा भैया, ये 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया ना, समझे? आसान है भैया। आज इसमें मैं पूरा का पूरा राज खोलने वाला हूं, टेंशन मत लो। अब मेरे पास 4 क्वेश्चन बचा और बनाना कितना है, मात्र 1। प्रोज का समरी, पोएट्री का समरी, ट्रांसलेशन, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। सर मुझे समरी लिखना है, कोई बात नहीं, आ तू लिख समरी, मैं लिखने के लिए बताता हूं। एक बात बताइए, मेरे हिसाब से अगर बात सब कमेंट जरूर करिएगा इस वीडियो को देखने के बाद ना, कमेंट आप लोग जरूर बोलिएगा हाँ भैया, हाँ सर ऐसे यदि हम लोग करेंगे तो इट विल फार बेटर, हम लोग के लिए ज्यादा बेटर होगा। अगर हम समरी का बात करें तो समरी आपका प्रोज और पोएट्री दोनों से दिया जाता है, आप सभी को मालूम है। प्रोज और पोएट्री दोनों से, प्रोज पोएट्री समझ ही रहे होंगे, इतना तो बुड़बक स्टूडेंट नहीं होगा, गधा स्टूडेंट नहीं होगा जो प्रोज और पोएट्री को ना समझे। और ये भी समझ रहे होंगे कि प्रोज में आपका 11 चैप्टर और पोएट्री में आपका 10 चैप्टर। ठीक है ना? एक बात मेरे को बताओ, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। अब प्रोज से आपका 11 चैप्टर है, आपका देगा समरी कितना, 3 देता है, बनाना है आपको 1, चाहे प्रोज से चाहे पोएट्री से। मैं बोलता हूं कि आप इधर चले जाइए, पोएट्री की ओर चले जाइए या प्रोज की ओर चले जाइए, बट क्या दोनों को याद करना जरूरी है? जब बनाना है तो भैया तुम दोनों के चक्कर में क्यों पड़े हो? आपको दोनों के चक्कर में पड़ना ही क्या है, मूर्ख आदमी। बहुत डेली मार भर भर के कमेंट आ रहे सर समरी बताइए, समरी बताइए जो मैच करते। क्यों भैया, एक समरी याद करना, आप क्यों उतना टेंशन लेकर आ रहे हो? नहीं भी बनाइएगा तो ट्रांसलेशन बना सकते हो भाई। ये ट्रांसलेशन इतने इजी ट्रांसलेशन दिया जाता है कि मैं क्या ही बताऊं। आया बात समझ में? चलो भैया तुम समरी ही लिख, बट या तो एक प्रोज, एक शेड्यूल बना लो अपने से, एक शेड्यूल बना लो कि मुझे प्रोज का बनाना है या तो पोएट्री का बनाना है। इतना इजी सिलेबस में भी आप लोग ऐसे फंस जा रहे हो, एकदम समरी समरी समरी। क्या चल रहा है भैया, क्यों समरी? जरूरत ही क्या है? आप इसके जगह आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो लाइन एक्सप्लेनेशन का, इसके जगह प्रैक्टिस करो थोड़ा सा एप्लीकेशंस का, इसके जगह आप प्रैक्टिस करो एशे का। आप क्यों समरी के पीछे इतना भाग रहे हो, पागल बने हुए हो? समरी समरी समरी, लग रहा है कि समरी सबका गर्लफ्रेंड है। हे भगवान, पता ना ये गजब का, मतलब ये इतना बर्बाद, पता ही नहीं चल रहा कि सबको पढ़ना क्या है। तो भाई मेरे से जुड़ना, मैं तो बहुत बार बोल रहा हूं कि यहां समझने का कोशिश करो, प्रोज या पोएट्री। अब प्रोज उठा लिए, ठीक है, मैं ये भी बता देता हूं कंफर्म, आपको कुछ नहीं पढ़ना है। चैप्टर 1 2 3 4 ज्यादा से ज्यादा यहीं पढ़कर जाओ, ज्यादा से ज्यादा शुरू से यहीं, इधर से चैप्टर 1 2 3 और 10, ठीक है ना? चैप्टर 1 2 3 और 10। अब एक आप अपने आप में निर्णय बना लो कि हमको प्रोज पढ़ना है या पोएट्री पढ़ना है, हमको प्रोज से समरी याद करना है, पोएट्री से समरी याद करना है। आ बात समझ में ना? तो एक रणनीति बनाइए, एक स्ट्रैटेजी बना भाई। ऐसे कैसे होगा? यदि आप रणनीति के
तहत नहीं पढ़ते हो तो आपको कैसे मालूम चलेगा। मान लो कि इधर से प्रोज से आप स्टार्ट किए तो चैप्टर 1 2 3 4 पढ़ जाओ, ठीक है ना। पोएट्री से, ठीक है ना, तो आराम से इतना पढ़ जाओ कि कैसे हम लोग को बनाना है। आया बात समझ में ना। तो आप लगता है ना कि एकदम कंफ्यूज हो भैया कि भैया हम कैसे पढ़े, क्या पढ़े। आओ हम समरी का ट्रिक भी बता देते हैं। बस यही हो, 1 2 3 4, उधर से 1 2 3 और 10 चैप्टर, माय ग्रैंड मदर हाउस, ठीक है ना। आइए लाइन एक्सप्लेनेशन भी यही, लाइन एक्सप्लेनेशन भी यही पढ़ना है। चैप्टर 1 2 3 4, चैप्टर 1 2 3 10, लाइन एक्सप्लेनेशन 4 देगा, बनाना है 1 प्रोज से और पोएट्री से 2, 8 नंबर क्लियर। समरी का 10 नंबर क्लियर, याद रखना। यहां आओ, हाउ टू राइट समरी। भाई अभी पावर को समझो, SWD इज नॉट अ चैनल, इट्स द पावर, ठीक है ना। हाउ टू राइट समरी, और कमेंट करके बताओ कहां अब दिक्कत है। जो तू लोग समरी समरी, अरे भैया एक ही लिखना है, तब तो हम लोग खुश हो गए। अब जाकर खुश हुए, खुश तो बहुत पहले मैं बता दिया हूं कि ऐसे करना है आप लोग काम, बात ही नहीं मानते हो आप लोग। देखो समरी कोई भी चैप्टर का है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? चैप्टर नाम जो दिया हुआ है, चैप्टर नाम जो आपका दिया हुआ है, 1 सेकंड रुकिएगा। सबसे पहले लिखिए व्हाट इज चैप्टर। व्हाट इज चैप्टर मतलब आपका वो चैप्टर क्या है, वो आपका दिया हुआ चैप्टर क्या है। मैं पूरा का पूरा ब्रह्मास्त्र यहां खोलने वाला हूं, इसका धज्जिया उड़ाने वाला हूं इस वीडियो में, ठीक है ना। व्हाट इज चैप्टर प्लस प्लस चैप्टर नेम, प्लस चैप्टर नेम। आया बात समझ में ना। व्हाट इज चैप्टर प्लस चैप्टर नेम आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना जी। व्हाट इज चैप्टर, चैप्टर क्या है और चैप्टर का नेम क्या है, ये दोनों चीजें आपको लिखना होगा। दूसरा फुल इंफॉर्मेशन, फुल इंफॉर्मेशन, फुल इंफॉर्मेशन। अभी चूंकि हम बात किसका कर रहे हैं बाबू, प्रोज का, ठीक है ना। फुल इंफॉर्मेशन अबाउट, अबाउट राइटर, राइटर के बारे में तुम जितना जानते हो ना, जितना जानते हो, आपके माइंड में जितना चीजें चल रहा है, पूरा का पूरा चीज छाप दो, ठीक है ना। पूरा का पूरा चीज आपको छाप ही देना है, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी। तीसरा चीज, जो तीसरा चीज है ना, आपको 3 और 4 इंपॉर्टेंट लाइंस, इंपॉर्टेंट लाइंस। ये भैया ये कहां से होगा, तो काओ ये देखे कोई बड़ा परीक्षा में 3 या 4 आपको लाइन तो याद ही होगा, याद ही होगा। हम कोई भी चैप्टर उठाएंगे और उसका समरी अभी का अभी लिखेंगे, अभी लिखेंगे। ये ट्रिक सबसे पहले व्हाट इज चैप्टर प्लस चैप्टर नेम। दूसरा फुल इंफॉर्मेशन, जितना आप राइटर के बारे में जानते हैं, उनका जन्म मरण, उन्होंने जीवन में क्या किया, उन्हें कोई प्राइज मिला है तो लिख दो, जहां भी जन्म है, कहां के हैं, क्या है, पूरा लिखना। इसका देखिए सबसे पहले इसका आपका 100 से ना 120 वर्ड्स में एटलीस्ट आपको लिखना रहता है समरी, ठीक है ना। आइए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहला ट्रिक व्हाट इज चैप्टर प्लस चैप्टर में फुल इंफॉर्मेशन अबाउट राइटर, और तीसरा बाबू 3 और 4 इंपॉर्टेंट लाइन। जो उस चैप्टर से 2-3 इंपॉर्टेंट लाइन होगा तो भाई ये तो लिखना है, तब ना जाकर समरी बनेगा, उसका सारांश बनेगा जी। टेंशन लेते हो। जैसे मान लीजिए हम स्टार्ट कर देते हैं इसी वीडियो में पूरा का पूरा धज्जिया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मान लो हम लिखना स्टार्ट किए। अब आप कहिएगा सर जी सब तो यादें है। मान लीजिए पहला चैप्टर, तू कोई चैप्टर उठाओ ना, कोई भी चैप्टर उठाओ, सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हाट इज चैप्टर। तो आपको याद होना चाहिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आप लोग का बाबू क्या है, एक एशे है। तो हम कैसे लिखेंगे, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ वेरी ब्यूटीफुल एसे। सर ब्यूटीफुल क्यों लगा है? अरे भैया जैसे अपना चेहरा बढ़िया बनाने के लिए हम लोग एक से एक क्रीम यूज करते हैं, तो उसमें ब्यूटीफुल लिखिएगा ना, इज अ वेरी ब्यूटीफुल एसे, ठीक है ना। यहां तक लिख दिए। तो अब अगला दूसरा क्या लिखना है, ये जान गए कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हमारा क्या है बाबू लोग। तो एक एसे है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज अ वेरी ब्यूटीफुल एसे which has been written by
किसके द्वारा लिखा हुआ है? महात्मा गांधी। अब पूरा गांधी जी के बारे में छापिए, ठीक है ना। महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन, आपको याद है 2 अक्टूबर 1869। ही डाइड इन, बताइए जी, 30 जनवरी 19, बताइए सब लोग कमेंट में, सब लोग को बताना है कि यस भैया हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1948 आराम से लिख सकते हैं। हिज ऑटोबायोग्राफी नेम इज माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ही डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स टिल 1915 टू 1948। क्या ये नहीं लिख सकते हो? कमेंट बॉक्स में जरा बताइएगा मेरे को, तो नहीं लिख सकते हो तो। गांधी जी के बारे में जितना चीज जानते हो, ही यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एंड गेन इंडिया इंडिपेंडेंस, भारत को आजादी दिलाई, ट्रूथ और नॉन वायलेंस। अब क्या बचा? पूरा हम लोग का पहले चैप्टर वाटी चैप्टर हुआ, दूसरा आपका चैप्टर नाम तो आप लोग इसी में इंक्लूड ही कर लिए हैं, तीसरा आपका 2 और 3 या 3 और 4 लाइन, 2 और 3, हम बोले 2 और 3 लाइन इंपॉर्टेंट लिखो, तो 2 और 3 लाइन, जैसे मान लीजिए हमने लिखा इन दिस एशे महात्मा गांधी कंपेयर्स इंडियन सिविलाइजेशन विथ यूरोपियन सिविलाइजेशन, ये हो गया आप लोग का लाइन ना। एंड सेड दैट इंडियन सिविलाइजेशन डिपेंड्स ऑन मोरल बीइंग व्हाइल यूरोपियन सिविलाइजेशन डिपेंड्स ऑन क्या जी? मैटेरियल। क्या दिक्कत है? अरे बोलो ना कमेंट बॉक्स में, कहां दिक्कत है? क्यों डरे हुए हो 5 नंबर वाला क्वेश्चन से? आपका भाई आपके साथ है। हो गया एक पॉइंट। इन दिस एसे गांधी जी सेड दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। क्या किसको नहीं याद होगा? किसको नहीं याद होगा जी? माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड नेवर सेटिस्फाइड। इतना लिख रहे हो भैया, ये बोलने में कम लग रहा है, लेकिन जब लिखोगे तो ये बहुत हो जाएगा। आया बात समझ में ना? और लिखिए, ऑल्सो ही सेड दैट आवर इंडियन सिविलाइजेशन कंट्रोल आवर माइंड्स वाइल यूरोपियन सिविलाइजेशन या मॉडर्न सिविलाइजेशन, ठीक है ना, आप कुछ भी लिखो, ठीक है, इंक्रीजेज आवर वांट्स आवर डिजायर्स। कौन नहीं लिखेगा? कौन नहीं लिख सकता है? ये 3 ट्रिक। सबसे पहला फिर से यहां देखो ना, कोई भी ट्रिक, चाहे प्रोज का हो, चाहे ट्रिक ऑफ समरी, ठीक है ना, ट्रिक ऑफ समरी। मान लीजिए यहां लिख दिए। अब दूसरा चैप्टर हम लोग का आया भारत इज माई होम। भारत इज माई होम हमको बोलोगे, मेरे को बोलोगे, मैं 11वां चैप्टर यहीं खत्म कर दूंगा 5 मिनट 10 मिनट के अंदर। आ रहा है बात समझ में ना? बट वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मान लीजिए भारत इज माई होम क्या है जी? एक स्पीच है, हम लिखना स्टार्ट किए। भारत इज माई होम इज अ मेमोरेबल स्पीच। स्पीच है तो मेमोरेबल दे डालो। मेमोरेबल स्पीच विच इज डिलीवर्ड बाई द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन। He was born in 1897 and died in 1969, यानी 1897 में जन्म, उनका मृत्यु, ठीक है ना। बिफोर प्रेसिडेंट ही वर्क एज द गवर्नर ऑफ बिहार। उनके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन लिखो ना डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में, ठीक है ना। ही टुक ओथ एज अ प्रेसिडेंट इन 1967, 1967 में। क्या हो रहा है? ये क्या नहीं लिखोगे? ट्रिक, सबसे पहले क्या लिखोगे? चैप्टर नेम, ठीक है ना, प्लस व्हाट इज चैप्टर, एक चीज ये हो गया। दूसरा हो गया हमारा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और 5 नंबर झोली में डालते रहो। फुल इंफॉर्मेशन अबाउट राइटर, एकदम खुश रहिए और जरा कमेंट करके बताइए जितना जानते हो इनके बारे में। इन्होंने कब लिया स्पीच, कब दिया? 1967 में। और राष्ट्रपति से पहले ये राज्यपाल थे बिहार के, इतना तो सबको मालूम ही होगा, मालूम है ना। अब देखिए सर आगे बताइए, इतना पर छोड़िए मत, आगे भी बताता हूं भैया। इन दिस स्पीच सबसे पहले हम जानते हैं कि ये किस चीज, मतलब ये कौन से चीज का ओथ ले रहे हैं? प्रेसिडेंट का। एंड ही सेड दैट, पहले तो भारतीय लोगों को धन्यवाद देते हैं, ठीक है ना, आप आसानी से पढ़ो इसमें। मतलब इन दिस स्पीच ही सेड दैट द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। जितना तुमको लाइन याद है ना पूरा छाप दो ना भैया, 2-3 लाइन इंपॉर्टेंट छाप दीजिए, क्या दिक्कत है? ही डिस्क्राइब 2 टाइप्स ऑफ वर्क, इंडिविजुअल एंड, याद है ना, सोशल।
और बताओ, इन दिस स्पीच ही ऑल्सो डिस्क्राइब द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज लिव एंड डायनेमिक। क्या चाहिए, क्या चाहिए, कौन चैप्टर का समरी चाहिए? कमेंट बॉक्स में करो कि भैया आग बरसा दो कमेंट बॉक्स में कि अब क्या, अब आप छोड़ दीजिए समरी, हम लोग लिख लेंगे। और सब लोग एक एक समरी कमेंट बॉक्स में डाल दो और बोल दो कि गर्दा गर्दा हो गया इस वीडियो से, इस ट्रिक के माध्यम से हम कोई सा भी। अब यहां हम प्रोज का बात करें, नानू काका वाला नहीं लिख पाओगे क्या? उनके बारे में लिखो, चैप्टर के बारे में स्टोरी, ठीक है ना। नानू काका के बारे में लिखो कि वो आ रहे थे, ठीक है ना, कहां कहां मिले, दो के बारे में आप जानते ही हो, किन किन से मिले, रिलेशन क्या था, ठीक है ना, रिलेशन क्या था राइटर के साथ आप जानते हो, अंडर सेक्रेटरी, कुछ भी भैया 2-3 लाइन इंपॉर्टेंट लिख दो। आप लिखो चौथा चैप्टर आई हैव ए ड्रीम, सर नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा है? पहले लिखो कि ये स्पीच है वो कब दिया गया था, ये लिखो, ठीक है ना। मार्टिन लूथर किंग के बारे में लिखिए कि कब उनका जन्म, मृत्यु कब हुआ, ही गॉट नोबेल प्राइजेज इन 1964। क्या नहीं लिख सकते भैया? वैसे ही पोएम के बारे में भी लिख सकते हो, स्वीटेस्ट लव के बारे में लिख सकते हो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, माई ग्रैंड मदर। थोड़ा कमेंट बॉक्स करके बताओ, ठीक है ना, कि यस भैया हम लिख लेंगे, आप अब टेंशन मत लो। समरी छोड़कर अब लाइन एक्सप्लेनेशन और क्या बोलते ऐसे पर आ जाओ, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद। कमेंट रुकना नहीं चाहिए, पूरा कमेंट 100 कमेंट चाहिए हम लोग को। धन्यवाद।